नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल भावेश कड़ेवाल में। आज हम कक्षा 6 जिसमें पहला पाठ है दयालु शिकारी, इसकी स्वाध्ययन पोथी का सॉल्यूशन देखेंगे। प्रश्न पहला, सही विकल्प चुनकर बॉक्स में खरे का निशान कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया, तो उसका उत्तर आएगा अस्पताल। दूसरा, दयालु शिकारी चित्र कहानी में इनमें से कौन नहीं है, तो उसका जवाब आएगा शेर। तीसरा प्रश्न, इनमें से कौन सा प्राणी जंगली नहीं है, तो जवाब आएगा गाय, क्योंकि गाय है वो पालतू प्राणी है। चौथा प्रश्न, शिकारी की गोली हिरनी को कहाँ लगी, तो उसका जवाब आएगा पेट में। पांचवा प्रश्न, दयालु शिकारी चित्र वार्ता किस मूल्य पर आधारित है, तो पशु प्रेम पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न छठा, दिल 25 जाना मुहावरे का सही अर्थ होता है, तो दया आना। सातवां प्रश्न, शिकारी को पछतावा क्यों होता है, तो शिकारी ने गोली मारी थी इसलिए। आठवां प्रश्न, दयालु शिकारी कहानी से क्या सीख मिलती है, तो पशु पक्षी के प्रति सद्भावना रखना हमारा फर्ज है। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित वाक्यों को कहानी के घटनाक्रम में लिखिए। तो ये घटनाक्रम ये वाक्य है, इसको हमें घटनाक्रम में लिखना है। तो ये 5 वाक्य है और ये 5 वाक्य मैंने घटनाक्रम में यहाँ लिखा है। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न, हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी, तो हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधा के पत्ते खाती होगी। दूसरा प्रश्न, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या किया, तो हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली लगी है और उसने एक सातक को जन्म दिया है। फिर उसने हिरनी की देखभाल की और उसको अस्पताल ले गया। तीसरा प्रश्न, शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था, तो शिकारी मांस के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था। चौथा प्रश्न, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया, शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल में ले गया। प्रश्न नंबर 3 ब, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया, तो शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया, क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था। दूसरा प्रश्न, आपने किन किन प्राणियों को देखा है, तो हमने आप लोगों ने जो जो प्राणी देखे उसका नाम लिखना है। गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, ऊंट और गधा। उसके अलावा भी आप लिख सकते हो। प्रश्न तीसरा, पशु पक्षी के प्रति हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो हमें पशु पक्षी के साथ दया और प्रेम भाव के साथ उनकी रक्षा करनी चाहिए, ना कि उन्हें परेशान करना चाहिए। बच्चों, आप भी पशु पक्षी के साथ अच्छा व्यवहार करते होंगे, ऐसे आशा रखता हूँ। चौथा प्रश्न, जंगल में कौन कौन से प्राणी रहते हैं, तो जंगल में शेर, बाघ, हाथी, हिरन, भालू, लोमड़ी, सियार, खरगोश, बंदर आदि जानवर देखने को मिलते हैं। प्रश्न नंबर 4, दयालु शिकारी कहानी अपने शब्द में लिखिए। तो बच्चों, मैंने यहाँ कहानी लिखी है, आप लिख सकते हो। आप अपना शब्द भी इसमें डाल सकते हो। एक शिकारी था। एक दिन उसे हिरनी का मांस खाने की इच्छा हुई। वह बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। तो ऐसे ये कहानी मैंने लिखी है, आप अपनी तरफ लिख सकते हो। आगे शिकारी, और यहाँ तक ये कहानी पूरी होती है। ये दूसरा पेज तक यहाँ कहानी पूरी हो गई। अब आगे देखते हैं। प्रश्न 5वां, वर्णों का कोई भी मात्रा लगाकर महत्तम अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। तो मैंने बच्चों यहाँ शब्द बनाए हैं, ये यहाँ से आप लिख सकते हो। र से रमत, राज्य, रक्षक, रविवार। स से सामान, साल, सरिता, सफ़ेद। ग से गाय, गधा, गांव, गोबर। ज से जग, जगत, जनता, जोश। ल से लाभ, लाग, लौकी, लगान। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6,
चित्र देखकर कहानी लिखिए। यहाँ एक चित्र दे दिया गया है, उसके अनुसार हमें कहानी लिखनी है। तो मैंने यहाँ कहानी लिखी है जिसका शीर्षक होगा चतुर कौवा। तो एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। वह रोटी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ की डाल पर जा बैठा। इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आ गई। तो ऐसा ये पूरा लिखना है आपको। आगे यहाँ ये कहानी ख़त्म होती है। 2 पेज में ये कहानी है, तो आपको ये कहानी लिखनी है। इस कहानी में अगर आपको कुछ और समझ में आता है तो आप और भी लिख सकते हो। आगे 7वां प्रश्न, स्वच्छ। तो इसका विलोम शब्द होगा अस्वच्छ, और इसके आधार पे 2 वाक्य लिखना है। ये 2 वाक्य हमने यहाँ लिखा है। वो काफ़ी स्वच्छ पहलवान है। बुखार होने से मोहन आज अस्वच्छ है। तो एक स्वच्छ पे वाक्य बनाना है और एक अस्वच्छ पे वाक्य बनाना है। खुश और नाखुश पे वाक्य बनाना है। जन्म और मरण से वाक्य बनाना है। मतलब कि उसके विलोम शब्द से हमें वाक्य बनाने हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द को रेखांकित कर वाक्य फिर से लिखिए। तो इसमें महेश हर रोज़ मंदिर जाता है। तो महेश के नीचे संज्ञा है, इसलिए इसके नीचे हमने लाइन खींची है। और मैं अंबाजी गया था, तो अंबाजी के नीचे रेखांकित करेंगे। और गुलाब फूल के नीचे हम रेखांकित लाइन करेंगे। और हिमालय के नीचे फिर बिल्ली के नीचे लाइन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, नीचे दी गई बातोनी कछुआ और प्यासा कौवा चित्र की कहानी में से कोई एक कहानी लिखनी है। तो बच्चों, मैंने यहाँ बातूनी कछुआ का वर्णन करके कहानी बनाई है। आप प्यासा कौवा की कहानी पर भी बना सकते हो। मैंने यहाँ बातूनी कछुआ की कहानी लिखी है। तो ये कहानी कैसे है, चलो देखते हैं। बातूनी कछुआ। एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था। वह बहुत बातूनी था। वहाँ 2 हंस भी रहते थे। वे उसके अच्छे मित्र बन गए थे। तो बच्चों, यहाँ आप ये कहानी लिख सकते हैं। इसमें से देखकर आपको अगर कोई और वाक्य की ज़रूरत पड़े तो आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो। आगे ऐसे कहानी लिखते हैं और यहाँ ये कहानी पूरी होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, शिकारी की जगह आप होते तो क्या करते। तो शिकारी की जगह पर मैं होता तो मैं भी शिकारी की तरह करता। हिरणी और उसके बच्चे को अस्पताल ले जाता और उसकी रक्षा करता, और उस शिकारी के जैसे ही उसकी देखभाल करता, और जब तक वो ठीक हो जाते तब तक उसको जंगल में छोड़ता। जब वो ठीक हो जाते हैं तब हम